अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो साइनोसाइटिस से रिलेटेड है और साइनोसाइटिस की जो सिम्टम्स, कॉजेज़ और प्रिपकेशन है या होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं उसको आज डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से। मेरी प्रेजेंटेशन का मकसद आजकल के मौसम के एटमॉस्फेयर के हवाले से है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम्स नमूदार हो रही हैं। बहुत ज़्यादा एलर्जी पेशेंट देखे जा रहे हैं, जिसकी कॉजेज़ ख़ास तौर पे साइनोसाइटिस के सीवियर केसेस भी हैं। इसके अंदर हम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों सिम्टम्स को लेके चलेंगे। और जो पेशेंट ख़ास तौर पे एक्यूट हैं, जिस तरह के आजकल मौसम के हवाले से जो डस्ट वगैरह हुई है बाद में मानसून के बाद, और डस्ट की वजह से एलर्जी हो रही है साइनस के हवाले से, नाजल्स के हवाले से, तो जिसके अंदर ख़ास तौर पे टॉन्सिलाइटिस हो गया आपका या फिर छींके आना हो गया, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शाइस्ता, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल का पर्पस साइनोसाइटिस के हवाले से डिस्कस कर रही थी आपसे। सबसे पहले क्रॉनिक केसेस के लिए आपसे बात करूँगी कि ख़ासतौर पे एलर्जी साइनोसाइटिस में सांस के ज़रिए ली जाने वाली जो भी एलर्जीज़ होती हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ट होती हैं। ये क्योंकि वायरस होता है ये, और वायरल इन्फेक्शंस होता है जो कि साइनस के ज़रिए या सांस लेने के ज़रिए जो है आपके टिश्यूज़ के डैमेज करता है। जो आपके नाक के टिश्यूज़ होते हैं ख़ास तौर पे, या इनको कहना चाहिए जो ख़ास तौर पे बारीक मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करने के बाद उसमें इन्फ्लामेशन कर देते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं, जिस सूजन की वजह से सांस लेने में पेशेंट्स को दिक्कत होती है और खांसी आती है मुस्तकिल, ऐसी ड्राइनेस पैदा हो जाती है हलक के अंदर कि वो ड्राई रहता है मुस्तकिल। अगर कोई बात कर रहा हो तो उसको म्यूकस की वजह से, म्यूकस मतलब हलक के अंदर गिरता रहता है ऐसे पेशेंट का, जिसमें साइनोसाइटिस की ख़ास अलामात है कि फ़रन के ऊपर आपकी इस एरिया में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन महसूस होता है, और पेन की वजह से जो है ख़ास तौर पे ऐसा पेशेंट जो अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करता, और फर्दर उसको बार बार बुखार की भी कैफियत होती है, उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे पेशेंट को, और उसकी तमाम सिम्टम्स वाज़े तौर पे जो नज़र आ रही होती हैं साइनस के हवाले से, मुस्तकिल छींके आना, और कुछ लोगों के अंदर जो है ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस की वजह से खांसी होती है। तो साइनस की अलग अलग वजूहात और अलग अलग सिम्टम्स होती हैं। एलर्जी साइनोसाइटिस के मरीज़ आमतौर पर जो है स्किन के ऊपर जो है रैशेस वगैरह भी नज़र आते हैं, और नाक की जो आपकी हड्डी होती है वो उसके अंदर यहाँ पे सूजन होना शुरू हो जाती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ जाना या गदूद बढ़ जाना या ग्लैंड्स बढ़ जाना। तो साइनस की ख़ास सिम्टम्स में होता है कि नाक की जो हड्डी होती है या नाक का जो ग्लैंड्स होता है उस पर स्वेलिंग हो जाना, जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि नाक के ज़रिए ही ये इस वायरस आपको फेफड़ों तक जाता है, और उसकी सीवियरिटी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो है पेशेंट की जो साइनस का तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राइनेस की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। कुछ पेशेंट के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि सुबह उठने के बाद मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग जो है मुस्तकिल छींके आना, सीजनिंग होना, इसकी ख़ास अलामात में से भी है। ऐसे पेशेंट खुसूसी तौर पे पहाड़ी इलाकों में या फिर ऐसी जगह पे देखे जाते हैं जहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो या डस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो हमारे एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के हिसाब से ख़ास तौर पे ये पेशेंट जो है कराची में भी और इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर पॉलन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जहाँ पे पतझड़ हो रहा हो, जहाँ पे ड्राइनेस हो रही हो, तो साइनोसाइटिस का जो भी पेशेंट होता है वो फर्दर जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसको मुस्तकिल छींकें आती हैं, और छींकों की वजह से जो है वो वोमिटिंग भी रहती है उसको। अच्छा, वोमिटिंग हो जाए तो पेशेंट का सर दर्द भी कवर हो जाता है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जिस तरह मैंने बताया कि ड्राइनेस होती है, तो ड्राइनेस की वजह से खांसी मुस्तकिल रहती है, गला खुश्क रहता है, तो उस कॉम्प्लिकेशन में सीवियर सर दर्द रहता है। और सर के अंदर ऐसा महसूस होता है कि हड्डी जो आपकी ब्रेन की हड्डी है, ख़ासतौर पर फ्रंट हेड फॉरहेड की, तो उसकी हड्डियों में जो है मुस्तकिल पेन रहता है, और पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। नाक के अंदर मुस्तकिल खारिश रहना और नाक ड्राई रहना,
ये ख़ास अलामात में से है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स के साथ। नाक की जो जड़ होती है, आप उर्दू में इस तरह ही कह लें कि लास्ट ऑफ नाक, जो इस तरह से नाक का आपका साइड है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, गदूद बढ़ जाते हैं, क्योंकि गदूद आपके जो नाक के होते हैं उसके अंदर सूजन पैदा हो जाती है, छींक छींक के या खास खास के ड्राइनेस महसूस होना शुरू हो जाती है। बस दफ़ा जो है म्यूकस के साथ जमा हुआ खून भी आता है। ऐसे पेशेंट को हम अगर होम्योपैथिक की 2-3 मेडिसिन यूज़ करवाएं तो वो बाहर म्यूकस को फेंकने के साथ साथ उसके अंदर ड्राइनेस होती है। इसका जो कलर होता है ख़ासतौर पे म्यूकस का, वो ग्रीनिश होता है, पक्का हुआ आपको कहना चाहिए एक तरह से आपका बलगम वो मुंह के अंदर बाकायदा आता रहता है। और ऐसे पेशेंट अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो वो ड्राइनेस की तरह से म्यूकस जो है बाहर आता है। अच्छा, क्रॉनिक केसेस के अंदर जो है वाइट भी होता है म्यूकस, येलोइश भी होता है, बट अगर सिम्टम जो है ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसके अंदर ब्लड भी जमा हुआ आता है, क्योंकि ये साइनोसाइटिस का जो प्रॉब्लम होता है ये आपका पूरा ये एरिया जो है कवर्ड करता है और इसके अंदर सूजन हो जाती है, क्योंकि सूजन की वजह से जो है ये तमाम जो एरिया है आपका सूज जाता है। उस सूजने की वजह से जो है वो ड्राइनेस का इफेक्ट होता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है। तो अब हम इसके हवाले से ही होम्योपैथी की कुछ चंद मेडिसिन आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। साइनोसाइटिस की बेनिफिट और के हवाले से जो डॉक्टर रेकेविच कंपनी का कॉम्बिनेशन है R49, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। इसके अंदर जितने भी डाइल्यूशंस मौजूद हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन मौजूद हैं होम्योपैथिक के हवाले से, ये बलगम को निकालना और बलगम को जो है ड्राई होके वहाँ जमने ना देना, आपकी जो ख़ुसूसी तौर पे ये रिस्पिरेशन का जो एरिया होता है उसको जो है कवर्ड नहीं होने देता, मतलब वहाँ पे जमने नहीं देता और उसको डाइल्यूट करके जो है आपको सांस लेने में बहाली रखता है। इसका पर्पस ही ये है कि आर्सेनिक एल्बम ख़ास तौर पे ऐसे तमाम पुराने अमराज जिसके अंदर म्यूकस जम जाता है, ये ड्राई हो जाता है, तो उसको भी रिमूव करता है। क्रॉनिक केसेस के अंदर जिसमें साइनोसाइटिस की सिम्टम्स हों, खुसूसी तौर पर ड्राइनेस सामने आ रही हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है। दूसरी मेडिसिन जो इसके अंदर इंक्लूड है वो है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम जो है नाक की जो आपकी सूजन होती है या ग्लैंड्स के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको रिकवर करता है और हर तरह की ख़ारिश को रिमूव कर देता है, ताकि इसकी ख़ास तौर पे कालीबाइक्रोम जो वर्क करता है आपका म्यूकस जो जमा हुआ और बदबूदार नाक के ज़रिए ख़ारिश हो रहा हो या हलक में गिर रहा हो तो उसको कंट्रोल करती है। इसके अंदर दूसरी मेडिसन है मगजोल। मगजोल हमें आपकी थ्रोट के जितने भी सिम्टम्स हैं उसको रिकवर करता है। मगजोल बहुत अच्छा बेनिफिट देती है ऐसी पेशेंट के ऊपर जिनकी टीथ के अंदर, गम्स के अंदर स्वेलिंग हो रही हो या इन्फ्लेमेशन हो रही हो या ब्लड आ रहा हो, तो उसको भी रिकवर करती है। तो तमाम मेडिसिन इसके अंदर जितनी भी इंक्लूड हैं R49 के अंदर, वो साइनोसाइटिस के सिम्टम्स को रिकवर करना में बहुत बेनिफिट देती हैं। सेकेंड मेडिसिन मैंने इसमें जो डिस्कस करी है वो R6 है। R6 आपकी क्रॉनिक सिम्टम्स फीवर्स को कंट्रोल करती है हर तरह की, और ड्राई किस्म की बर्निंग के ख़ास तौर पे हम यूज़ करवा सकते हैं जहाँ पे ड्राइनेस हो, या ऐसे पेशेंट को जो बार बार फीवर का शिकार हो जाते हैं, उनको बार बार क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, तो उसे उस तरह की तमाम इन्फ्लेमेशंस को जो है वो रिकवर करता है। ख़ास तौर पे इसकी जो इफ़ेक्ट होते हैं वो फिब्रोसिस टिश्यूज़ होते हैं हमारे नाक के अंदर, तो उसकी तमाम ड्राइनेस को रिकवर करता है और हेडेक को भी कवर रखता है। R6 कॉम्बिनेशन इन्फ्लुएंज़ा के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं बाज़ डॉक्टर्स, और इन्फ्लुएंज़ा का हमारा बेसिक सिम्टम जो साइनोसाइटिस के अंदर है वो इन्फ्लुएंज़ा से ही रिलेटेड होता है। तो हम इसको इस तरह से भी यूज़ करवा सकते हैं कि जनाब अगर साइनस के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की आ रही हों कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लुएंज़ा हो गया है ऐसे पेशेंट को, नज़ला ज़ुकाम जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर हम R6 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख चुके हैं। अब बात आई कि हमारे हेडेक के हवाले से, क्योंकि साइनस का पेशेंट जो है बार बार इसी तरह की सिम्टम्स को लेके चलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, फॉरहेड के ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है, तो उसकी कंप्लेन के हिसाब से अगर आप R कॉम्बिनेशन का 16 नंबर यूज़ करवाएं
हेडेक के हवाले से, जो आपके डॉक्टर एकेविच कंपनी के अंदर जो है माइग्रेन के हवाले से यूज़ होता है और यूज़ करवाया जाता है, और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल ड्रॉप्स हैं और उसके हवाले से जितना भी सिम्टम हमारे दिमागी या असाबी नर्व्स की सूजन के ऊपर होते हैं तो उसको रिकवर करता है। ख़ास तौर पे जितनी भी असाबी तनाव हो या सर दर्द हो ख़ास तौर पे, तो उसके अंदर रिलीफ देता है हेडेक को ख़ास तौर पे, और इसको ये बहुत बेनिफिशियल है ऐसे लोगों के लिए जिनको माइग्रेन मुस्तकिल रहता है। माइग्रेन को कंट्रोल करके और उसको उसकी सिम्टम्स को जो है रिमूव करने में बेनिफिट देता है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन इसके अंदर जो इंक्लूड किया है वो है R81। R81 के अंदर जितनी भी मेडिसिन इंक्लूड हैं वो हेल्पफुल हैं आपकी पेन्स के हवाले से, असाबी तनाव के हवाले से, या मसल्स पुलनेस के हवाले से। कहते हैं कि नमनेस हो जा रही है पूरी बॉडी के अंदर, जो है ऐसा दुखन वाला दर्द हो रहा है। ज़ाहिर बुखार की कैफियत होती है पेशेंट को, तो जिस्मानी दर्द, दुखन और दर्दों की कैफियत रहती है। फीवर बार बार उतरता है और चढ़ता है, शिवरिंग रहती है ऐसे पेशेंट को जिसको साइनसाइटिस की इश्यूज़ होते हैं। सर्दी लग के बुखार चढ़ता है, बुखार के बाद जो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उसके बाद फिर जिस्म में अगर हवा लग जाए तो ऐसे पेशेंट दर्द की कैफियत को महसूस करते हैं। तो हमारा जो डॉक्टर एकेविच कंपनी का R कॉम्बिनेशन 81 है, तो इसकी मसल्स के पेन्स के लिए, जिस्मानी जितने भी दर्द हैं उसके लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और अगर इसकी 15-15 ड्रॉप्स ऐसे पेशेंट को जिसकी जिस्म में खुसूसी तौर पे दर्द रहता हो, चाहे वो कोई भी हो, साइनोसाइटिस से रिलेटेड हो या अदर सिम्टम्स, जिस तरह से आप कह लें कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी मुस्तकिल पेन रहता है, हसासियत रहती है जिस्म के अंदर, कभी उनका शुगर डाउन हो रहा था, कभी अप हो रहा था, तो ऐसी सिम्टम्स से रिलेटेड, या फिर आप कह लें कि मानसून अभी गुजरा है, तो मानसून के बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि जिनको फर्दर बुखार चढ़ रहा है और उतर रहा है। तो वायरल इन्फेक्शन के बाद जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बॉडी के अंदर पेन होना, जिस्मानी दर्द रहना, उसको रिलीफ देगा। और R81 मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा रिकवर करता है। इसके अंदर जो मेडिसिन हमारी हेल्पफुल मौजूद हैं, जलसीमियम है, जो कि जलसीमियम का ख़ास तौर पे ये है कि जिस भी मकाम पे आपके बॉडी के सिम्टम्स से रिलेटेड मसल्स के अंदर दुखन हो रही हो, नमनेस हो रही हो, या फिर आप कह लें कि वहाँ पे फालिज जैसी कैफियत हो रही हो कि आप अगर सो के उठ रहे हैं और आपका सर आप उठाने का दिल नहीं चाह रहा, सर के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि जनाब बॉडी के साथ नहीं है, ये बिल्कुल सुन्न हो रहा है, तो उस तरह की सिम्टम्स को जलसीमियम बहुत जल्दी रिकवर करती है। मैं फिज़िकली तौर पे अगर हम इसको नाम दें तो फालिज की मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, पैरालिसिस के लिए हम बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देख चुके हैं, तो ये मेडिसिन इसके अंदर इंक्लूड है ख़ास तौर पे। और दूसरी हमारी जो मेडिसिन उसका जिक्र करूँगी, स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, हार्ड और यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक जितने भी वर्म होता है, ख़ासतौर पे बॉडी के ऊपर वर्म आ जाना और सूजन रहना, ऐसी बॉडी को ये रिकवर करता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने कॉम्बिनेशन इसके साथ अटैच करे हैं साइनोसाइटिस के हवाले से, वो आपके लोगों के लिए बेनिफिट साबित होंगे।